बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कारी वार, 2 अलहदा कार्रवाइयों में 13 भारतीय सरपरस्त दहशतगर्द हलाक। क्वेटा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना उल खारिज के 10 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। केच में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह, फितना उल हिंद के 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द पकड़े गए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द औरतों का लिबास पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई में धर लिया। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की हलाकत मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक अहम कामयाबी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों के पुलिस पर हमले, बिला इश्तियाल फायरिंग से आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 सिपाहियों समेत 4 अफराद शहीद, 9 अहलकार जख्मी। मुतादिद शहरियों के जख्मी होने की भी इत्तलात। तमाम शोहदा और जख्मियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात को तस्लीम कर लिया गया था। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक्शन कमेटी को मुतालिबात पर अमल दरामद की भी गारंटी दी गई थी। मुकदमात के खात्मे समेत मुअत्तल सरकारी मुलाजमीन की बहाली का हुक्मनामा जारी हुआ। चौधरी अनवारुल हक बोले, अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरअमन नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर संगीन इल्ज़ामात। अपने जारी करदा वीडियो बयान में कहा, हमशीरा बानी PTI पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं। बानी का वफादार हूँ, मुझे माइनस करने की किसी में हिम्मत नहीं है। सियासी तनाव, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अहम मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर चैम्बर में होने वाली मुलाकात में सरदार अयाज सादिक, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारर शरीक। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद खमर और एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। जो ये कहते हैं कि हम चुप करके काम करते हैं, वो दरअसल काम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक बार फिर मुखालफीन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। मरी के इलाके शामली में कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सियासत एक कठिन काम है। कई लोग काम की बजाय सिर्फ ऐलानात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरी के लिए ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया। ज़बान बंद, हाथ तोड़ दूंगी वाला लहजा मुनासिब नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़बान कायरा वज़ीर आला पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुस्लिम लीग नून जमहूरी तरीके से तनकीद करे, माजी वाला लहजा न अपनाया जाए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि नून लीग जो करेगी उस पर खामोश रहेंगे। पंजाब गलत काम करेगा तो हम निशानदही करेंगे और तनकीद भी। हमने बार बार कोशिश की कि लिखे हुए मुआहदे पर अमल किया जाए, मामलात इतने दूर न ले जाएं और माजी जैसे लहजे न अपनाएं। मकालमों से सियासत और जमहूरियत को फ़ायदा होगा। काश आप पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद से पहले अपना माजी देख लेते। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कमर ज़बान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस तरह की बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। पंजाब के मामले में कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। आवाम को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात बेहतर चाहिए।
यह नहीं हो सकता कि जिससे शहर का कुछ पता ना हो वो उसका फैसला करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुझ में और अज़मा बुखारी में फ़र्क है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में नई कैथ लैब के इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म से शहर के लिए 200 अरब के फंड्स का मुतालिबा कर दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी ज़रूर है लेकिन इज्जत और वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब का कहना है कि लाहौर के जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। पीपल्स पार्टी का मंशूर फोटो सेशन नहीं, रोटी कपड़ा और मकान है। वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए अपने वसाइल से इमदाद का इंदिया। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात के दौरान सूबाई हुक्काम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मिशन को ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात के बायस सरप्लस बजट की निशानदही से माजरत कर ली। रवा माली साल चारों सूबों के लिए 1464 अरब रुपए का बजट सरप्लस हदफ है। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर का इजाफा, डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 5 रुपये 1 पैसे बढ़ा दी गई। आवाम का शदीद रद्दमल, कहना है रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। पेट्रोल तो बहुत दूर तक जाते हैं ना, इसके असरात तो चीनी आटा सब पे ही जाएंगे। पेट्रोल है तो सब कुछ चल रहा है ना मईशत। अब ये जो 4.5 रुपये या 5 रुपये बढ़ाया है इन्होंने, इसका क्या रद्द अमल आएगा? इसका रद्द अमल ये आएगा कि जो लोग पहले सुकून से 1-2 रोटी खा रहे थे आज वो उससे भी चले जाएंगे। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह बढ़ गई। एक माह में महंगाई की शरह में 2.01% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 561% की सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF की पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मुतालिबा कर दिया। हर साल पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का बहाव 0 रखा जाए। जनवरी 2026 से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ट्रांजिशन लेवी 15% आयद की जाएगी। रवा माली साल ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपए लेवी इकट्ठी होगी। हालिया सैलाब के बायस मुल्क की मईशत को 370 अरब रुपए का माशी नुकसान पहुंचा। इजाफी टैक्स इक़दाम नहीं ले रहे। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा कई मुकदमात में टैक्स वसूलियों का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। चीन के साथ पैंडा बॉन्ड इजरा पर भी मुस्बत पेशरफ्त जारी है। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। 2015 में जारी यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मेच्योर हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बैरूनी ज़खायर और लिक्विडिटी में बेहतरी आई। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बॉन्ड्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। कर्ज का GDP तनासुब 77 से कम होकर 70% पर आ गया। सरकारी कर्ज में बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से कम होकर 32% रह गया। हुकूमत ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की इजाज़त दे दी। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद मशरूत होगी और दरामद कुनंदगान को माहौलियाती और हिफाजती मयारात की सख्ती से तामील करना होगी। इब्तदाई तौर पर 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों को दरामद करने की इजाज़त दी गई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक तारीख में तोसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन A 214 के तहत की गई। अवाम 15 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दें।
ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का खैरपुर में नई दरियाफ्त का ऐलान। OGDCL के मुताबिक गैस और कंडेंसेंट की दरियाफ्त से सप्लाई और डिमांड के फ़र्क को कम करने में मदद मिलेगी। यौमिया 22.5 MMCFD गैस और 690 बैरल कंडेंसेंट पैदावार हासिल होगी। कंपनी के मुताबिक 2 ड्रिल स्टील टेस्ट भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए। SIFC के ताउन से फार्मा सनत ने तरक्की का नया संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान की 8 फार्मा कंपनीज ने आलमी मयार की अद्वियात तैयार करके आलमी शनाख्त हासिल कर ली। मयारी अद्वियात की तैयारी में फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सरफहरिस्त है, जिससे आला मयार की आलमी मंडियों अमरीका, यूरोप और खलीजी ममालिक में बरामदात तक रसाई मुमकिन हो गई है। ये इक़दाम फार्मा सनत के 5 साल में $30 अरब के बरामदी हदफ के हुसूल की समत अहम पेशरफ्त है। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। 3,500 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 4,10,278 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,100 रुपये इजाफे से 3,51,747 रुपये हो गई। मोदी का नया भारत। मणिपुर के बाद लद्दाख भी खूनरेज हंगामों की लपेट में आ गया। लद्दाख की खुदमुख्तारी और छठे शेड्यूल के मुतालबे पर एहतजाज मुजाहरों में तब्दील। वहशियाना क्रैकडाउन में कारगिल जंग के साबिक फौजी समेत 4 नौजवान हलाक, 50 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। साबिक फौजी त्सिवांग के वालिद ने सवाल किया, उनका बेटा कारगिल जंग में गोलियों से बच गया मगर अपनी ही फौज ने मार डाला। मकबूजा कश्मीर के हंगामों ने आमिर मोदी की नाम नेहाद जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। मोदी ने फरेब देकर आर्टिकल 370 मनसूख करके कश्मीर में अपनी आमदियत कायम की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने लेह में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज पर कहा कि कुछ तबकों को ये धोखा हुआ कि 5 अगस्त के फैसले उनके हक में होंगे। आज उन्हें पता चला है कि 2019 के फैसले न सिर्फ कश्मीरी बल्कि लद्दाख के अवाम के भी खिलाफ थे। भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी कहते हैं, मैंने कुछ गलत किया और ना ही किसी से माजरत की। BCCI के सदर से माफ़ी मांगने की खबर झूठी है। भारतीय मीडिया का काम सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया और खेल की साख को मुतासिर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से भारत को ट्रॉफी उसी दिन देना चाहता था। भारत में जारी मोदी सरकार की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज बरतानिया तक पहुंच गया। लंदन में महात्मा गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया और उस पर भारत मुखालिफ नारे लिख दिए गए। गाज़ा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। साहयूनी फौज की फायरिंग और फजाई हमलों में 42 अफराद शहीद और 190 जख्मी। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 66,000 से भी बढ़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मतकाजी हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम फरीक़ैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गाज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। मंसूबे में जंगबंदी को एक वाज़ेह शर्त के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंग खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया को धचका। हुकूमती फंडिंग का बिल सेनेट से मंजूर न हो सका। 7.5 लाख से ज़ायद वफाकी मुलाजमीन की नौकरियां खत्म होने का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में सबसे तवील 35 रोज शटडाउन रहा था। फिलिपाइन में ताकतवर ज़िलज़ला, शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़ले के बाइस हादसात में 60 से ज़ायद अफराद हलाक। कई इमारतें ज़मींदोज़। इमदादी टीमें अमल में तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़। फिलिपाइन के हुक्काम ने मज़ीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। साहिली इलाके में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए।
जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, मुताबिक तालिब इल्म जख्मी हो गए। झगड़े के दौरान तलबा ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई, पथराव भी किया, एक मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और उनके पायदार हल पर तफसीली तबादला ख्याल। कंट्री डायरेक्टर ने वज़ारत सेहत की 6 माह की कारकर्दगी काबिल तहसीन करार दे दी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहत की जा रही है। मुल्क में हर नवी खातून को छाती के सरतान का खतरा लाहक है। बर वक्त तशख़ीस से सेहतयाबी की शरह 90% तक पहुँच सकती है। खातून पाकिस्तान का छाती के सरतान से आगाही के महीने पर पैगाम। आसफा ज़रदारी ने कहा, ख़वातीन खुद अपना मुआयना करें। एक माँ, बहन या बेटी को बचाना दरअसल आने वाली नस्लों को बचाना है। बुजुर्ग अफराद की अहमियत और हुकूक उजागर करने के लिए आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 73 लाख से ज़ायद अफराद 60 साल या उससे ज़ायद उम्र के हैं। बुजुर्ग अफराद में डिमेंशिया की बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। और साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताज़ा रैंकिंग जारी। एशिया कप में उम्दा परफॉर्मेंस पर साहिबजादा फरहान की लंबी छलांग, 11 दर्जे बेहतरी के साथ 13वीं पोजीशन। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी की 12 दर्जे तरक्की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।